बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है और जब बिहार की राजनीति की बात होती है तो व्यक्तियों से ज़्यादा बात होती है विचारधारा की। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सोच और दिशा का बदलाव है। बिहार लंबे समय से बल्कि आज़ादी से पहले और ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद समाजवाद के रास्ते पर चलता रहा है। समाजवाद और साम्यवाद ये दोनों ऐसी विचारधाराएं थी जिन्होंने दुनिया के कई देशों को और भारत के युवाओं को लंबे समय तक आकर्षित किया। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो इन विचारधाराओं ने भारत को जितना नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और चीज़ ने किया हो। अगर आप तुलना करें तो एक तरफ बिहार है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी समाजवाद की हवा थी, बड़े समाजवादी नेता थे, लेकिन यूपी ने बहुत पहले उस रास्ते को छोड़ दिया। आज जो खुद को समाजवादी कहते हैं उनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। वे पूरी तरह से पूंजीवादी और दक्षिणपंथी सोच की रिप्रेजेंट करते हैं। समाजवाद सिर्फ उनके नाम में रह गया है और सोच में नहीं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं ने बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा। लालू प्रसाद यादव के लिए समाजवाद एक नारा था, एक ढाल थी। शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो बाद में उनका उस विचारधारा से गहरा संबंध नहीं रहा। लेकिन अगर किसी ने सच में समाजवाद को पकड़े रखा तो वो थे नीतीश कुमार। उनकी छवि भ्रष्टाचार से अलग, भाई भतीजावाद से अलग और परिवारवाद से अलग, इसी ने समाजवाद को बिहार में टिकाए रखा। बदलाव का मोड़, अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वह साफ संकेत दे रही हैं कि बिहार से समाजवाद की विदाई का समय आ गया है और यह विदाई नीतीश कुमार की विदाई के साथ हो रही है। अब भले ही वे राजनीति में प्रतीकात्मक रूप से मौजूद हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार की राजनीति से उनका नाता लगभग खत्म हो चुका है। राज्यसभा की शपथ और उससे पहले विधान परिषद से इस्तीफा, इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है। नई राजनीति की दिशा, अब बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अब बिहार की राजनीति दक्षिण पंथ की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार अब मंडल से कमंडल की ओर जाएगा? लंबे समय तक अगर किसी राज्य ने कमंडल की राजनीति को रोके रखा तो वह बिहार ही था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की। आज बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि 2020 के चुनाव में भी इसका प्रभाव साफ दिखा था। आने वाले समय में यह लगभग तय है कि बिहार में बीजेपी की विचारधारा का प्रभाव और गहराएगा। यह सफर सिर्फ ऊपर तक नहीं रहेगा, इसका असर सिर्फ ऊपर तक नहीं रहेगा बल्कि ज़मीनी स्तर तक पहुँचेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वहाँ समाजवाद से बाहर आने के बाद विकास की दिशा पूरी तरह बदल गई, और अगर बिहार को देखें तो समाजवाद को दोनों हाथों से पकड़ कर रखने का परिणाम क्या रहा? गरीबी, बेरोजगारी और पलायन। यह किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं है, यह पूरे सिस्टम और सोच की बात है। जनता का मूड, अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव नरेंद्र मोदी के आने के बाद और साफ दिखने लगा है। अगर बीच में राजनीतिक बदलाव जैसे नीतीश कुमार का आना जाना ना होता तो यह परिवर्तन और पहले दिखता। सीएम फेस और चुनौती, अब सबसे बड़ा सवाल है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। यह बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, और उससे भी बड़ा मौका बिहार की राजनीति को बदलने का। सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन असली चुनौती सरकार बनाना नहीं है, असली चुनौती है बिहार की पूरी तस्वीर बदलना। विकास के स्तर पर लोगों का भरोसा जीतना, सिस्टम को सुधारना और जमीन पर बदलाव दिखाना। बिहार अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। समाजवाद से दक्षिण पंथ तक का यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह तय करेगा कि बिहार का भविष्य क्या होगा। अगर आप भी बिहार की राजनीति में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।